नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेटी सबकी होती है। अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी मामले में तुरंत एफआईआर करवाई। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी। आजमगढ़ विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पुत्री पर हुई अभद्र टिप्पणी का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता देख तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई गई। सीएम ने दो टूक कहा कि बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि अपने चेलों को संयम और संस्कार की सीख दें, अन्यथा वे उन्हें खुद सुधार देंगे। असम विमान हादसे में यूपी के 2 सपूत शहीद, अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और बागपत के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत तोमर का निधन। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और बागपत के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर समेत 5 वीर योद्धा शहीद हो गए। अन्य शहीदों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। जितेंद्र 2014 में वायुसेना में भर्ती हुए थे और 5 जून को ही ड्यूटी पर लौटे थे। राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में SIT करेगी जांच। उधर SOG के हत्थे चढ़ा लवकुश कौन है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर दान पात्र चोरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई वाली यह टीम मामले की तकनीकी और भौतिक जांच करेगी। वहीं SOG ने रुदौली निवासी लवकुश नामक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ के बाद नकदी बरामद हुई है। शाहजहांपुर में भारी बवाल, मासूम से दरिंदगी के आरोपी की एनकाउंटर में गिरफ्तारी पर भड़की भीड़, पुलिस चौकी पर पथराव। शाहजहांपुर के खुटार में 1 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी गुड्डू शर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है। घटना के बाद आरोपी के पक्ष में जुटे लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। यूपी के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट। योगी सरकार का गो सेवा से समृद्धि का नया मास्टर प्लान। योगी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश के 1 लाख से अधिक घरों में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी। इस पहल से किसान गो संरक्षण के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। 25,000 से 50,000 रुपये की लागत वाले ये प्लांट रसोई में LPG सिलेंडर पर होने वाले खर्च को कम करेंगे। यह योजना ग्रामीण परिवारों को आर्थिक बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगी। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी के शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल शुरू हो गया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी अब तक 3,50,000 से अधिक कर्मचारियों का डेटा एकत्र कर चुकी है, ताकि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए। हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी ने की थी व्यापारी सोहन लाल और उनके बेटे की हत्या। 3 महीने की प्रेग्नेंट बहू की उजड़ गई दुनिया। बागपत में मात्र 100 रुपये के विवाद में हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी ने टेंट व्यापारी सोहन लाल और उनके बेटे विकास की निर्मम हत्या कर दी। 6 महीने पहले ही विकास की नेहा से शादी हुई थी। 9 जून को हुई इस घटना ने नेहा की दुनिया उजाड़ दी है। 3 महीने की गर्भवती नेहा अब अनाथ हो गई है, जिससे होने वाली संतान दुनिया में आने से पहले ही पिता के साए से वंचित हो गई है। चाचा भतीजा की जोड़ी विकास के साथ नौकरी भी खा जाती थी। गोरखपुर में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चाचा भतीजा की जोड़ी विकास और युवाओं की नौकरी खा जाती थी, जबकि अब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की बदौलत ही अयोध्या में 500 वर्षों बाद प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बन सका है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। अंजलि बनी प्रदेश टॉपर, अरुण दूसरे और हेमा तीसरे स्थान पर रहीं। ऐसा रहा पूरा रिजल्ट।
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की अंजलि 114 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम रहीं। गाजियाबाद के अरुण कुमार 113 अंकों के साथ दूसरे और सहारनपुर की हेमा देवी 112 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। सफल छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेमा ने पहले प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त की है। यूपी में 14 जून को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने बताया किन जिलों में बरसेंगे मेघ। मौसम विभाग ने रविवार 14 जून के लिए प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश और आंधी का हाई अलर्ट जारी किया है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 3 साल में 199 सर्पदंश से मौत। अस्पतालों से लंबी दूरी तो कहीं खराब रास्तों की वजह से कई लोगों ने लिया झाड़ फूंक का सहारा। सोनभद्र में पिछले 3 वर्षों में सर्पदंश से 199 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में 69, वर्ष 2024-25 में 62 और वर्ष 2025-26 में 68 लोगों की मौत हुई। अस्पतालों की दूरी और खराब परिवहन व्यवस्था के कारण ग्रामीण इलाज के बजाय झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं, जो उपचार में देरी का बड़ा कारण बनती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी ऑडिटोरियम में आयोजित औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के समापन पर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन का समापन जय श्री राम के उद्घोष से किया, जिसके जवाब में सभागार में हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगे। कार्यक्रम में 3 मंडलों के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी ली। श्रावस्ती में 7 दिनों तक खेत में गोल गोल घूमती रही गाय, ग्रामीणों ने माना चमत्कार, जांच में सामने आई वजह। श्रावस्ती के बभरिया पुरना गांव में 7 दिनों तक खेत में एक ही जगह गोल गोल घूमती गाय को ग्रामीणों ने चमत्कार मान लिया, जिससे वहां भारी भीड़ जुट गई। अंधविश्वास फैलने की सूचना पर पहुंची पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच के बाद इसे बीमारी का परिणाम बताया। डॉक्टरों के अनुसार गाय हाइपोग्लाइसीमिया नामक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। शामली धर्मांतरण प्रकरण चांदनी कुरैशी के भाई तौफीक उर्फ भोला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, संदिग्ध निकाहनामा बरामद। शामली के चर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी चांदनी कुरैशी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया है। तौफीक पर आयुष मलिक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचने और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक संदिग्ध निकाहनामा भी बरामद किया है। मामले में मुख्य आरोपी चांदनी और उसके पिता पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 6 अन्य संदिग्ध अब भी फरार हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बेटे ने दी मुखाग्नि। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा का शनिवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे युवराज राणा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर चार्टर प्लेन से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां रक्षा मंत्री के पुत्र पंकज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 दिनों तक दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती रहने के बाद शुक्रवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। शाहजहांपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे, पुलिस हिरासत में महिला। शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में बरेली शाहजहांपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 25 वर्षीय अंशुल पांडे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अंशुल को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है।
कानपुर देहात बिना अनुमति कलेक्ट्रेट घेराव मामले में सपा जिला अध्यक्ष अरुण यादव सहित 25 नामजद और 200 सपाइयों पर एफआईआर। कानपुर देहात में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बिना पूर्व अनुमति के कलेक्ट्रेट का घेराव करने पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष अरुण यादव समेत 25 नामजद नेताओं और 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन के अनुसार इस उग्र प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हुई थी। गोरखपुर की साहबगंज मंडी में ट्रैफिक जाम की समस्या, लोग परेशान, आखिर कब मिलेगी निजात? गोरखपुर की साहबगंज मंडी में बेतरतीब तरीके से माल उतारने और सड़कों पर गाड़ियां खड़ा करने के कारण 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। किराना, दाल, फल और सब्जी मंडी के व्यापारियों की इस कार्यशैली से स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा संज्ञान न लेने से लोगों में भारी आक्रोश है और वे स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। पुजारी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित बेगराजपुर गांव में रविदास मंदिर के पुजारी नत्थन की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 10 जून की रात मंदिर परिसर में पुजारी का शव मिला था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फर्रुखाबाद में धारदार हथियार से किसान की हत्या, घर के पास खून से लथपथ मिला शव, कनपटी में चोट के निशान। फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना क्षेत्र में ढर्रा शादी नगर निवासी किसान विनोद कुमार दीक्षित की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। विनोद शुक्रवार देर रात खेतों में फसल और सबमर्सिबल देखने गए थे, लेकिन वापस लौटते समय घर के पास उन पर हमला हुआ। सुबह उनका खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार का स्मार्ट पंचायत मॉडल, ग्राम सचिवालयों और डिजिटल लाइब्रेरी से आत्मनिर्भर बन रहे यूपी के गांव। उत्तर प्रदेश की 75% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसके विकास को गति देने के लिए योगी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में डिजिटल क्रांति की है। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में अब ग्राम सचिवालय संचालित हैं। सरकार ने 24,311 नए पंचायत भवन बनवाए हैं, जो कंप्यूटर, इंटरनेट और स्वच्छ पेयजल जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर सुशासन के केंद्र बन गए हैं। मौसम बदलने से 2000 मेगावाट घटी बिजली की डिमांड, फॉल्ट बढ़े। निगम ने 15 यूनिटों को दिया रिजर्व शटडाउन। बदले मौसम और बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में लगभग 2000 मेगावाट की कमी आई है। मांग घटकर 28,988 से 29,113 मेगावाट के बीच रह गई है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन निगम ने 15 इकाइयों को रिजर्व शटडाउन पर रखा है। हालांकि आंधी बारिश से तकनीकी फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं बढ़ने से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है। नकली आधार पैन से खुलते थे बैंक खाते, करोड़ों रुपए होते थे ट्रांसफर। बैंक कर्मी समेत 3 गिरफ्तार, 14 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का खुलासा। बरेली पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बैंक कर्मचारी जितेंद्र कुमार मिश्रा, हिमांशु पटेल और आसिफ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने विशाल गिरी नामक युवक को नौकरी का झांसा देकर उसके नाम पर फर्जी फर्म कुमार एनर्जी बनाई और नकली पैन कार्ड का उपयोग कर करोड़ों का अवैध लेन देन किया। 2 महीने में करीब 14 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। लखनऊ के इको गार्डन प्रदर्शन में जेएनयू शोधार्थी नेहा रहीं चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर छाईं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और परीक्षा पत्र लीक जैसी समस्याओं के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन में जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर और आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की सक्रिय भूमिका चर्चा का विषय बनी रही। प्रदर्शनकारी छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के कारण लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ रहे विपरीत असर को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। पंकज चौधरी के 6 माह पूरे, टीम गठन और पूर्वांचल समीकरणों पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री
पंकज चौधरी का 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। संगठनात्मक दृष्टि से यह अवधि महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पूर्ण टीम के गठन में देरी चर्चा का विषय बनी हुई है। विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने जिलों के दौरे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर अपनी सक्रियता दिखाई है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता उनकी सहज उपलब्धता और सरल छवि की सराहना करते हैं। मुरादाबाद में रविवार को डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 साल के कामों पर होगी जोरदार चर्चा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार 14 जून 2026 को मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपराह्न 3:20 पर आयोजित इस वार्ता का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास, जनकल्याण और विश्वास पर आधारित कार्य होंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी ने बीएचयू में विज्ञान भारतीय के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। बोले, मेरी मां ने समझाया गंगा के पवित्रता का महत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बचपन का संस्मरण साझा करते हुए बताया कि कैसे गंगा जल के उपयोग से एक सूखता हुआ पौधा पुनः खिल उठा था। उन्होंने गंगा की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने का संदेश देते हुए वर्तमान में नदी के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। अगर इतनी ही नाराजगी थी तो सांसद पद क्यों नहीं छोड़ा? टीएमसी बागियों पर सपा का बड़ा सवाल। तृणमूल कांग्रेस में जारी आंतरिक बगावत अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बागी सांसदों के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि उन्हें पार्टी से इतनी ही नाराजगी थी तो उन्होंने अपना सांसद पद क्यों नहीं छोड़ा? आशुतोष वर्मा के अनुसार बागी नेता अभी बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी अलग गुट बनाने की कोशिशों के संवैधानिक पहलुओं की जांच जरूरी है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर भड़के मंत्री संजय निषाद बोले, जनता सिर्फ मोदी योगी को चाहती है, बाकी सब होंगे साफ। मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष की पोस्टर पॉलिटिक्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जनता का पूरा भरोसा मोदी योगी सरकार पर है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हक की बात तो करती है, लेकिन 21 दिसंबर 2016 को अपनी सरकार के दौरान उन्होंने निषाद समाज को ही ओबीसी सूची से बाहर कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास के साथ है और विपक्ष का सफाया तय है। चैंपियनशिप से पहले हो गया था फोड़ा, जब राजनाथ सिंह के रिश्तेदार जसपाल राणा ने बेहद खराब हालात में जीता था गोल्ड मेडल। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा का निधन भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। निशानेबाजी में भारत का गौरव बढ़ाने वाले राणा न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, बल्कि एक प्रेरणादायक कोच भी थे। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में शूटिंग शुरू कर दी थी और 12 वर्ष की आयु तक वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। उनके पिता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में तैनात थे, जिससे उन्हें शूटिंग के प्रति गहरी रुचि मिली। उनके परिवार में शूटिंग का जुनून ऐसा था कि उनकी बहन सुषमा राणा भी एक कुशल शूटिंग कोच हैं। बता दें कि सुषमा राणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहू हैं और उनके पति पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। अखिलेश बाबू को भाता है लंदन पेरिस। सपा प्रमुख पर ओपी राजभर का तंज, यूपी की जड़ों से जुड़ने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विदेश दौरों पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पर नसीहत दी कि यदि अखिलेश यादव विदेश के बजाय काशी, अयोध्या, मथुरा या नईमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करते तो इससे स्थानीय व्यापारियों, फूल मिठाई विक्रेताओं और होटल संचालकों को रोजगार मिलता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय केवल लंदन पेरिस घूमना पसंद है। राम मंदिर दान प्रकरण पर सपा का बड़ा हमला। प्रदेश अध्यक्ष बोले, राम के नाम पर राजनीति करने वालों से जवाब मांगे जनता। गोंडा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। अयोध्या राम मंदिर दान प्रकरण पर चिंता जताते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा
कि धार्मिक स्थलों पर पारदर्शिता जरूरी है, अन्यथा लोगों की आस्था प्रभावित होती है। कासगंज में कुदरत का कहर, आंधी तूफान में ढही मकान की छत, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, पति पत्नी और बेटी ने मौके पर तोड़ा दम। कासगंज के सिडपुरा क्षेत्र के शेखुपुरा गांव में शुक्रवार सुबह आंधी तूफान और बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 35 वर्षीय वीरभान, 33 वर्षीय पत्नी नीलम और 4 वर्षीय पुत्री काव्या शामिल हैं। हादसे में 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। विज्ञान का अर्थ लोक कल्याण, जिन देशों ने इसे अपनाया उन्होंने प्रगति की है, बीएचयू में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान भारतीय के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विज्ञान का असली उद्देश्य लोक कल्याण है। उन्होंने कृषि और एमएसएमई को देश की ताकत बताते हुए किसानों को जैविक खेती अपनाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बीएचयू में 150 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 200 बिस्तरों वाले नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण कर कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। वाराणसी कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, जज की कुर्सी पर जा बैठी महिला खुद को न्यायाधीश बताकर देने लगी आदेश। वाराणसी अदालत परिसर में शुक्रवार को एक महिला ने जिला न्यायाधीश के कक्ष में घुसकर उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया और खुद को न्यायाधीश बताकर आदेश देने लगी। उस समय जिला न्यायाधीश अवकाश पर थे। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अनुसार महिला का इसी अदालत में एक मामला लंबित है। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है। जिस सीट से सपा कभी नहीं हारी, वहां से कल चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे ओवैसी। 200 सीटों पर लड़ सकती है एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सक्रिय हो गई है। पार्टी उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इस चुनावी अभियान की शुरुआत ओवैसी रविवार 14 जून को बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से करेंगे, जो समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला मानी जाती है। पार्टी यूपी में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रही है। हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का आरोप, सच्चाई सामने आने से रोक रही पुलिस, सीएम योगी तक जाना पड़े तो जाऊंगी। हाथरस में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें, उनके भाई और मैनेजर को अलग अलग बैठाकर 3 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रखा और एफआईआर में गलत तथ्य शामिल किए। डिंपल ने कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है और न्याय के लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगाएंगी। साथ ही उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि वे परिवार के भरण पोषण के लिए काम करती हैं और आलोचनाओं से बेहद आहत हैं। अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 उड़ान भरने के लिए जल्द होगा तैयार। भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, जहां देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाले इस 4 चरणों वाले रॉकेट के दूसरे चरण कलाम 250 का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शेष 2 चरणों का कार्य संपन्न होते ही यह रॉकेट अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरेगा। मैं निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ हूं, राम मंदिर छड़ावा प्रकरण पर बोले नृपेंद्र मिश्र, बताया ट्रस्ट का आंतरिक विषय। अयोध्या राम मंदिर में दान गबन के कथित विवाद पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ट्रस्ट का आंतरिक विषय बताया है। निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे मिश्र ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि वे केवल निर्माण कार्यों से जुड़े हैं, अतः वे इस प्रकरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी गठन की मांग की है।